सर एमसीक्यू में या मेन असाइनमेंट में? एमसीक्यू एक सेकंड होल्ड रखिए। क्वेश्चन करते हैं बेटा फिर से। राज एंड भार्गवी एंड पूर्वा ध्यान से रखना। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v, अ बॉल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v strikes and rebound with the same velocity। ठीक है, rebound with the same velocity। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? आंसर का क्या आएगा? राज आप बताओगे। बोल रहा हूँ मुझे मिल नहीं रही। अब देख, इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv। फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस mv। डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन क्या ले ली जाने वाली? पॉजिटिव। तो आने वाली क्या डायरेक्शन होगी बेटा जी? नेगेटिव। तो चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, -2mv आ गया आंसर। अगर आप में से कोई जाने नेगेटिव था, आने वाली पॉजिटिव था, तो उसके लिए चेंज कितना आ जाएगा? +2mv आ जाएगा। तो एक के लिए अगर -2mv, दूसरे के लिए +2mv आएगा। ठीक है। और ना फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फोर्स कितनी आएगी? 2mv/t। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है? बॉल 0.25 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितनी आ गई? 2 इंटू 0.25 इंटू 10 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 0.01। 0.01, ये पॉइंट और पॉइंट कटे, आंसर इज 50, 500 न्यूटन। डी दिल्ली। हो गए बेटे? तो मन्ना बेटा आप अपनी बुक करते जा रहे हो, जो जो लाई थी आपको सॉल्व कर रहे हो ना साथ साथ? हाँ जी सर। ओके। और लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस करो उसमें से। आपने कोई डाउट नहीं पूछा उसमें से? सर मैंने अभी यहाँ वापस आके स्टार्ट किया है ना, तो अभी तक डाउट्स नहीं है। मैं तो पहले देहरादून में बुक को +1 वाली बुक को 2 बार याद करो, क्योंकि आप रियलाइज नहीं करे मेरे बेटे, नीट में ना तेरे को 45 में से ना 35 क्वेश्चन मिलते जुलते आ जाएंगे उस बुक में से। ठीक है, याद रखियो मेरी बात को। ओके सर। अब 90th क्वेश्चन देख, याद कर। वेरिएबल मास में फॉर्मूला क्या कराया था तुमने? F इज U dm/dt, याद है ना? वेलोसिटी कितनी है? 1.2। ठीक है,
और डीएम बाई डी कितना है 50 kg पर सेकंड। याद है मैं ऐसा क्वेश्चन बताया था कि हो सकता है कि पानी ऐड हो रहा हो, बारिश पड़ रही है, तो यू कितना है 12.5 इंटू 50, 12 5 60, इट कम्स टू बी 625 न्यूटन। सॉरी 1.2 है, 1.2 मीटर पर सेकंड। सर 60 न्यूटन आ रहा है। हाँ सॉरी मैंने गलत लिख लिया, सॉरी बेटे। ये वेरिएबल मास सिस्टम आएगा, इडी यू डीएम बाई डी टी। याद करो, इसमें ने 2-3 केस कराए थे। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओपन वाटर है, कंटेनर है, बारिश ऐड कर रही है 1 सेकंड में, तो मास ऐड कर रहा है, यू नीड मच मोर फोर्स। ठीक है, 91 में क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बॉम्ब है वो ऑलरेडी चल रहा है, किस वेलोसिटी से, 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और उसका मास कितना है 4m। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अ बॉम्ब ऑफ मास 4m एक्सप्लोड इन 2 फ्रैगमेंट्स विद वेलोसिटी 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप। कहता है इनिशियल मोमेंटम कितना बेटे, 4m इंटू 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा 3m। एक मास m है और एक मास 3m है। 3m वाले की वेलोसिटी पूछ रहा है, 3m v वेक्टर प्लस m जो दूसरा मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 i कैप प्लस 50 j कैप, 20 i कैप प्लस 50 j कैप। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, conservation of momentum 4m 10 i cap plus 2 j cap 3m v vector plus m 20 i cap plus 50 j cap। m कॉमन लेके कट गया, it is 40 i cap plus 8 j cap 3 v vector plus 20 i cap plus 50 j cap। उठा के लेंगे 40 minus 20 is 20 i cap, 8 minus 50 minus 42 j cap, it is 3 v vector। ठीक है, तो v वेक्टर क्या बनेगा, a इज द राइट आंसर। 3 नीचे आ जाएगा, 1/3 20 i cap minus 42 j cap। दिस क्वेश्चन नंबर 91। v सॉल्व करने के लिए इस 3 को नीचे ले आएंगे बेटा जी। नाइनटी टू देखो, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन आ गया, ये रब कर दूं 91। यस सर। ओके, वी डू 92। 92 क्या कहता है, सॉलिड क्यूब, ठीक है ना, x दे दिया, tilted about O by a force F as shown। ठीक है, then the weight W of the cube is, weight पूछ रहा है। अब देख ध्यान से, रोटेशन का आ रही है यहां पर, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा L/2 है ना, वेट का लग रहा है ऐसे,
ये फोर्स कैसे लग रही है 10 न्यूटन। फोर्स कैसे रोटेट करा जाता है क्लॉकवाइज, और वेट कैसे रोटेट करा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पॉइंट ले लें, कैलकुलेट मोमेंट एट ए, इट इज एफ clockwise minus f into L plus anti-clockwise W into L by 2 must be equal to 0. तो F into L W into L by 2, L और L कटे, F into 2 is W, तो W कितना आ गया 20 न्यूटन। बोलो क्लियर बात। हमने मोमेंट लगा ली, तो हम रोटेशन कर चुके हैं ना, इन्वर्ट खत्म ही कर चुके हैं, परसों खत्म हो जाएगा रोटेशन पूरा। 7-8 क्वेश्चन रह गए जो। सर कल कोई क्लास तो नहीं है? नहीं लगा लेते हैं, मेरी एक क्लास है 10। रहने दो सर। क्यों? सर कल रहने दो, परसों से लाइक यूनिट टेस्ट स्टार्ट है। अच्छा सर कल मेरा बायो का टेस्ट है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो क्या हुआ, ऑनलाइन ही है ना, तुझे चीटिंग करके देना ही है। सर ऐसे ना बोलो। देख तू मेरे को पता 20-30% तो चीटिंग करता है, हाँ या ना? सर वो तो सर सारे ही करते हैं। अरे सारे तो छोड़, सारी चीटिंग तो तू भी नहीं करता, बट 20-30% तू करता है ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ सारे तो क्या तो ज्यादा भी करते हो, सारे कम भी करते हो। यस सर। हो सकता है कोई कम करता हो सकता है कोई इससे ज्यादा करता हो सकता है कोई सारी करता हो, बट मेरे को इतना पता है तू 20-30% चीटिंग करता है। यस सर। कि जितने क्वेश्चन तू बाई चांस टेस्ट में लिख के भेजता है, तो उनमें से कुछ इतने अच्छे लिखे होते हैं कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो चीटिंग वाले होते हैं। सर थ्योरम्स वगैरह थोड़ी ना अच्छे से रट हो जाती हैं, जैसे पैरेललोग्राम वाली और वो पॉलीगन वाली। मेरे को पता है तूने कितना चीटिंग किया है। भार्गवी है, भार्गवी ने पेपर दिया है। भार्गवी का पेपर ऐसा है कि जैसे किताब खोल के उतारा होता है। क्यों भार्गवी? यस सर। मैं भार्गवी का पेपर इतना नीट एंड क्लीन है जैसे किताब खोल के नोट डाउन किया होता है ना? सर मैंने बुक से तो देखा ही नहीं। नोट से देखा था? नहीं सर। फिर सर वो जो बीच में 1-2 क्वेश्चन थे वो उससे देखे थे, साइड मतलब अपनी उसमें से, पर बाकी खुद करे थे। वही ना, थोड़ा बहुत तो देखा ही ना। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, फायदा नुकसान तुम्हारा लॉन्ग रन में। चल 93 करके देख। इन सब में तो गुरनूर बेस्ट है, गुरनूर एक पेज करके भेजता है बस। क्यों गुरनूर, है ना? उसमें 3-4 क्वेश्चन करता है, चाक काटे मारे मार के, बस इतना ही करना इतना ही करना, इसको कहीं करना ही नहीं। क्यों गुरनूर? चलो अगला देख। A frictionless cart of mass m carries two other masses having mass m1 and m2 connected by string passing over pulley as shown. The horizontal force thus must be applied on m so that m1 and m2 do not move. वो चले ना, यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाए। समझ रहे हो बेटे? और फ्रिक्शनलेस की बात कर रहा हूं, करोगे खुद? ध्यान से देख। एक कार्ड दे दिया, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास m1 है। जब मैं इसको एक्सेट करूंगा तो इस पर रिएक्शन कितना लगेगा? m1 इंटू ए, हाँ या ना? ये पीछे जाने की कोशिश करेगा,
इनर्शिया के कारण या टेंशन टी आ जाएगी, ये M2 है जिसका वेट M2 जी नीचे लग रहा है। ठीक है ना? उसमें सर हाँ बेटे, सर जैसे जो एक्शन रिएक्शन वाला केस होता है तो जितना एक्शन लगा उतना ही रिएक्शन लगता है या रिएक्शन ज्यादा भी लग सकता है? नहीं उतना ही लगेगा। रिएक्शन तब ज्यादा लगेगा सपोज कर दो स्प्रिंग डाल देती है। आप लोग लॉन टेनिस खेलते हो, जैसे मेरे पास सामने पड़ा है, ये टेबल टेनिस का रैकेट पड़ा है, ठीक है, टीटी का रैकेट पड़ा है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब हम लॉन टेनिस करते हैं, आपने वो देखा है डोरेमोन? यस सर। यस सर। अब उसमें जब आप रिएक्शन करते हो तो जब जियान खेल रहा होता है तो स्लो मोशन में दिखाता है ना, पहले बॉल भी स्क्वीज होती है। सर वो बेसबॉल होती है। हाँ, यस सर। तो स्क्वीज होती है फिर खुलती है, तो वहां से कुछ तो मैं इसको रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको हिट किया। अब कुछ चीजें हैं, अगर एक फॉर्म लगी हुई है इस पे, अगर मैं इसको फॉर्म उतार दूं तो आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म दब के रिएक्शन देती है। इसके पीछे क्या है? लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी रिएक्शन नहीं देगी, रिएक्शन कम देगी। तो इस केस में आप ऐसे क्लिक किया, आपने फोर्स लगाई, प्लस जब बॉल इंपैक्ट होके आती है तब ये दबता है और ये खुलता है, तो इलास्टिसिटी के कारण रिएक्शन बढ़ जाता है। सिमिलरली जैसे तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, तो उसकी जो तारें हैं वो ऐसे जाएंगी, पहले ऐसे जाएंगी फिर ऐसे स्ट्रेच होएंगी, तो उस केस में रिएक्शन बढ़ सकता है थोड़ा सा। जैसे आप लोग बंजी जंपिंग नहीं करते, वो आजकल जैसे लेक पे जाते हैं बच्चे, जंप कर रहे होते हैं। यस हाँ तो ट्रैम्पोलिन्स पे। हाँ ट्रैम्पोलिन, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो वहां पे स्प्रिंग एक्शन होना चाहिए, इलास्टिसिटी का फैक्टर होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं, अब देख, क्योंकि मैंने एक्सेशन आ गई तो रिएक्शन पीछे मिला है, तो टेंशन कितनी आ गई? M1 है, और इधर टेंशन कितनी आ गई? M2G। तो टेंशन दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दे, M1 इज M2G, तो A कितनी आई? M2G/M1। तो हम चाहते हैं कि इकट्ठे लगे, सारे इकट्ठे चले, तो सबकी कॉमन एक्सेशन आ जाएगी। फोर्स पूछ रहा है, M प्लस M1 प्लस M2 इंटू A, M प्लस M1 प्लस M2, A की वैल्यू कितनी है? M2G/M1 इज M2G/M1। तो A अहमदाबाद राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 94 करें। In case of fan suspended from the ceiling, fan applies action, fan apply reaction, ceiling applying reaction वगैरह, आंसर क्या आएगा? D Delhi। There is no way of finding out the agency applying action force or reaction force। ठीक है, $95 मैं नहीं करवा रहा, ये ऑलरेडी मैंने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में ट्रक में सबको कराया हुआ, तब सब ज्वाइन कर चुके थे, पूर्वा, राज, हरकरण वगैरह सारे, ठीक है। 96 करवाता हूं। In a system given below, 4 masses A, B and C and D are pulled along a frictionless surface. Masses of 3 blocks at 20, 15 and 12. C वाले का मास ढूंढने को बोल रहा हूं तुम्हें। इक्वेशन बनानी स्टार्ट करें, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। बीच में टेंशन दे दिए, एक दे दी 222 और एक दे दी 111। हमें क्या ढूंढना है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है हमें।
अगर ट्रक वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझसे दोबारा करवा लेना। देख ये कितना दे दिया 12 kg। क्वेश्चन नंबर है 96। यहां पे टेंशन क्या लूं T3 ले लूं। फिर आगे C है, C का मास नहीं पता, M मास ले लेते हैं। यहां टेंशन कितनी है 222 न्यूटन, सॉरी यहां 111 है। फिर मास कितना लिया 15 kg। फिर यहां पे टेंशन T2। फिर मास कितना है 20 kg। और यहां फोर्स कितनी है 222। अगर सब आगे जा रहे हैं तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी 222 माइनस T2 इज 20 इंटू ए, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसकी इक्वेशन क्या आएगी इधर जा रहा है T2 माइनस 111 इक्वल टू 15 इंटू ए। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 111 माइनस T3 इक्वल टू M इंटू ए। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी T3 इट इज 12 ए। चेक करो ठीक है जी। नाउ एड 1 2 3 4 T3 11 माइनस T3 T2 माइनस 111 222 माइनस T2 it is 12a, it is ma, it is 15a, it is 20a। ठीक है माइनस T3 प्लस T3 कटा प्लस T2 माइनस T2 कटा माइनस ये कटा, मेरे पास आ गया 222 15 35 प्लस 12। आंसर कम्स टू बी 47 प्लस M इंटू ए। 47 प्लस M इंटू ए। चेक करो पहली इक्वेशन, इक्वेशन बन गई। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं दूसरी क्वेश्चन लाने के लिए। ये क्या आ जाएगा T3 11 माइनस T3 it is 12a, it is ma। ये कटा 111 a 12 प्लस m 111 is equal to 12 प्लस ma। इनको डिवाइड कर दें 111 12 प्लस ma, a और a कटा ये 2 आ गया 24 प्लस 2m इज 47 प्लस m। ठीक है तो m कितना आ गया 47 माइनस 24 23 kg। ठीक है पता क्या लगा बेटा ए हमें निकाल नहीं सकते थे क्योंकि अननोन निकल आई थी। मेरे को लगा शायद ए निकल जाएगी। कर दो बोर्ड क्लीन।
ना 98 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 नहीं करा रहा, वो चेन वाला क्वेश्चन है, कितना हिस्सा स्लाइड कर जाएगा। म्यू की जगह के दिया हुआ है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन भी दिया था पेपर में एक बार, आपने मोस्टली सबने ठीक किया हुआ क्वेश्चन है वो। नो 98 देखो, अब 98 इंपॉर्टेंट मार्क कर। कहता ऊपर का हिस्सा स्मूथ है, नीचे का हिस्सा रफ है। इसको भी एक्स ले लेते हैं, इसको भी एक्स ले लेते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, स्लो डाउन हो गया। इस हिस्से में एक्सेलेरेशन क्या आएगी, जी साइन थीटा, और इस हिस्से में एक्सेलेरेशन क्या आएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है ना, इस हिस्से के लिए लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2ax, बी स्क्वायर माइनस 0 2 जी साइन थीटा इंटू एक्स। तो वेलोसिटी क्या बनी, 2g साइन थीटा इंटू एक्स। पहले की फाइनल दूसरे के लिए क्या रोल प्ले करेगी, इनिशियल का। ठीक है, दूसरे के लिए क्या बात करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2ax 0 माइनस रूट ऑफ 2g साइन थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर 2, रिटार्डेशन माइनस g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्योंकि आते रिटार्ड कर रहे हैं, इंटू डिस्टेंस x। चेक करो बेटा जी, ठीक है। ये नेगेटिव और नेगेटिव कटे, स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 2gx साइन थीटा 2gx साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देख 2gx कटे, मैंने गलती कर दी, साइन थीटा भी कट गया, सॉरी। ये रिटार्डेशन ही है बेटा, यहां प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा, एक्सेलेरेशन डाउन द रेट, फ्रिक्शन लगा ली ना हमने। ठीक है, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये माइनस बचा रहेगा। मेरे पास क्या बचा, माइनस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, उठा के लगे माइनस 2 साइन थीटा इज म्यू कॉस थीटा। म्यू का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहां से 2 टैन थीटा आ जाएगा आंसर। ना 99 हो जाएगा, चेक करो। 98 को इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 99। देखो, in a case of horse pulling the cart, the force that causes the horse to move forward is the, जितनी वो एक्शन करेगा वही उसको मूव करवाएगा। The horse exerts on the ground, the ground exerts on the horse। तो A and C both are right answer। जितनी ग्राउंड को लगाएगा उतनी ग्राउंड उसको वापस देगा, तभी वो चल पाएगा। याद रखना, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट मासेस, दे विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ये ऐसे दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे खींचूंगा स्ट्रिंग को तो पास आएंगे। पिक्चर में क्लियर हो रही है राज? लास्ट क्वेश्चन 100 में ये स्ट्रिंग दे दी Yes, है sir. ना, ये कर दो रब। ये मास m है, ये मास m है। जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, यस और नो? अगर मैं धागे खींचूंगा तो डेफिनेटली आगे को जाएंगे। वो इनके एक्सेशन पूछ रहा है। टेंशन टेंशन टी थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, फोर्स एफ। तो एफ क्या बना? 2t cos थीटा, यस और नो? t cos थीटा दोनों का f इज t cos थीटा। पूछ कर रहे हैं द एक्सेशन ऑफ ईच मास टुवर्ड्स ईच अदर। इन टर्म्स ऑफ f पूछ रहे हैं। एक कंपोनेंट का आ जाएगा t sin थीटा, t sin थीटा क्या हो जाएगा m में, ठीक है? अगर मैं t की वैल्यू f/2 cos थीटा डाल देता हूं, यहां डाल दूं f/2 cos 60 into sin 60, it is m into a। sin 60 और cos 60 क्या हो गया? tan 60, tan 60 √3, √3f by 2m is a। चेक करो, पता लगा? चेक करो बेटा, कोई डाउट है तो। अगला सर्कुलर मोशन आएगा, उसमें ना मेन जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो स्कूलों से कट गया है, बट कंपटीशन में आता है उसका क्वेश्चन, वो करवाऊंगा। एक पूरा टॉपिक है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सारे उनको उस दिन करवा दूंगा।
ठीक है, वी विल मीट ऑन मंडे इवनिंग। डन। सर कल नहीं है क्लास? मना कर रहे हैं।